नहीं, ज्ञापन हम पेश कर रहे हैं। अभी अगले 5-7 मिनटों में हम पेश करेंगे। शिकायत कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की और तब ईसीआई ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, एक निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। सर, अपने कार्यकर्ताओं से भी कुछ आप लोगों ने अपने नहीं, कोई हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3, साढ़े 3 बजे तक काउंटिंग सेंटर पर वो रहें, टिके रहें, क्योंकि ये खेल ख़त्म नहीं हुआ है। ये सब मनोवैज्ञानिक खेल है। एग्जिट पोल्स तो हम लोग देखते नहीं है, सिर्फ एक बार शॉर्ट्स देख लेते हैं कि नड्डा जी दिखाए जा रहे हैं या मोदी जी। इस बार नायब सिंह सैनी जी दिखाए गए हैं, तो समझ में आ गया कि एग्जिट पोल्स क्या बता रहे हैं। इसलिए छोड़िए एग्जिट पोल्स को, लेकिन कल जो नतीजे निकलेंगे वो दोनों राज्यों में हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं, इस बारे में हम आश्वस्त हैं। कल के नतीजों को लेकर क्या कुछ कांग्रेस की तैयारी है, क्योंकि ऑब्जर्वर आप लोगों ने इस बार पहले से ही नियुक्त कर लिया है। हरियाणा में 3 बड़े नेता ऑब्जर्वर के तौर पर हैं। जम्मू कश्मीर में भी कुछ इसी तरह की तैयारी है। क्या कुछ उसको लेकर बैठक आप लोग करने वाले हैं? किस तरह की काउंटिंग पर किस तरह नजर रखी जाएगी? क्योंकि हमेशा कांग्रेस की एक बैकअप प्लानिंग रहती है कि अगर विधायक कम हुए तो किस तरह से विधायकों को अपने साथ रखना है। इस तरह की क्या तैयारी रहेगी? हम पूरी तरह से तैयार हैं, सजग हैं। प्लान A, B, C, D जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सब प्लान हमारे दिमाग में हैं। लग रहा है कि दोनों ही जगहों पर सरकार बिना किसी समस्या के, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्लान बी के हम दोनों जगह सरकार बना रहे हैं। मुख्यमंत्री, क्योंकि उसके बाद का जो कदम है वो मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ता है। हरियाणा में अभी से ही जोड़ तोड़ की शुरुआत हो गई है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन रेस में आगे है, कई नेताओं के चेहरे सामने आ रहे हैं। क्या कांग्रेस के लिए फैसला लेना कठिन होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, एक प्रक्रिया है। बहुत पुरानी पार्टी है, पहली बार तो मुख्यमंत्री बनाए नहीं जा रहे। कई राज्यों में कई दशकों से ये प्रक्रिया चल रही है। सीएलपी बैठक करती है, सीएलपी अपना अनुशंसा देती है केंद्रीय नेतृत्व को, और केंद्रीय नेतृत्व सलाह करके सीएलपी से निर्णय लेता है। एक इससे इतर सवाल है बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ। जमीन के बदले नौकरी मामले पर आज पूरे जो लालू परिवार है उसको कोर्ट में के सामने हाजिर होना पड़ा। पासपोर्ट उनसे रखवा लिया गया है। इस पूरे मामले पर अब तक तेज प्रताप आरोपी या उनसे पूछताछ नहीं हुई थी, लेकिन इस बार चार्जशीट में उनका भी नाम सामने ये होगा, ये स्वाभाविक है, क्योंकि चुनाव अब बिहार में आने वाले हैं। और जब भी बिहार में या किसी भी राज्य में चुनाव आने वाले होते हैं, भारतीय जनता पार्टी का ये टूल किट सक्रिय हो जाता है। ये उनका ये टूल किट है। एक सवाल प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ। प्रधानमंत्री के सामाजिक या यूं कहे कि पॉलिटिकल एक लंबा करियर, उनका 28 साल का करियर जो है वो पूरा हुआ है। किस तरह से उनके पूरे, चाहे वो मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा हो, बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता के तौर पर और प्रधानमंत्री के तौर पर, किस तरह से उनके कामकाज को सलाह देंगे। पीछे मुड़ के देखिए, 23 या 28 सालों में आपको संतुष्टि नहीं होगी जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे। आपको पद मिला, आशीर्वाद मिला, लोगों का स्नेह मिला, सब कुछ मिला। उसके बदले में आपने, मुझे नहीं लगता कि जितना करना चाहिए था उसका लेश मात्र भी कर पाया। रुझानों में कौन से रुझानों में? बीजेपी अभी लीड कर रही है हरियाणा में। हाँ, तो हमें तो पहले ही पता था। इट इज नो सरप्राइज। हमने तो पहले दिन से, जब चुनाव घोषित हुए थे तब भी हमारा वही बयान था, जब चुनाव चल रहा था मिड कैंपेन में तब भी हमारा वही बयान था, जिस दिन वो एग्जिट पोल आए तब भी मेरा यही बयान था। और आज जब सवेरे रुझान दिखाए गए और कांग्रेस के दफ्तर में लड्डू बांटे गए और ढोल बजाए गए, नगाड़े बजाए गए, तब भी मेरा यही बयान था। इंस्टेंट उसी वक्त मेरा यही बयान था। अब भी मेरा यही बयान है कि हरियाणा में भाजपा तीसरी बार अपने दम पर, मेरे बयान निकाल लो, सारे लैंग्वेज निकाल लो, कि तीसरी बार हरियाणा में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाएगी। सर, लेकिन कांग्रेस के नेता इसी पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि डेटा अपडेट नहीं किया जा रहा है। देखिए, ये कांग्रेस के तरह तरह के रोने के तरीके हैं। ये कई फ्रिक्वेंसी में रोते हैं। ये फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है जी। तो
भाई सुबह तो तुम नाच रहे थे, सुबह जो तुम कह रहे थे राहुल गांधी ने कमाल कर दिया, सुबह हुड्डा साहब कह रहे थे मैंने कमाल कर दिया, तो इलेक्शन कमीशन बदल गया। अब जो सवेरे था इलेक्शन कमीशन वही अब है इलेक्शन कमीशन। पर रोने के तरीके हैं इनके। आप अभी भी पूरे कॉन्फिडेंट है कि आएगी तो बीजेपी की ही सरकार तीसरी बार? अरे अब भी कोई बताने वाली बात रह गई? अब तो सारा हरियाणा नाच रहा है, झूम रहा है, गा रहा है, आप देख लो हर जगह पर। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी कमेंट आया है कि कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है, उस पर क्या जवाब देंगे? ये अब ये तो जो अहंकारी आदमी होते हैं ना, वो नीचे मार खा रहा होता है तो भी कहता है मैं तेरे को कल देखूंगा, तेरे को कल देखूंगा। मार खाता रहता है, मार खाता रहता है। ये तो ऐसे ही है। देखिए, कांग्रेस की तथाकथित मोहब्बत की दुकान में इतने जहरीले नफरत के सामान आ चुके थे कि कितना भी बड़ा वो मिठाई की बात कर लें, वो कड़वाहट कम होने वाली नहीं है। और मैं कहना चाहूंगा निर्णय यथार्थ पे करना चाहिए। हम अभी भी कह रहे हैं अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करने के बाद निष्कर्ष निकालें। कांग्रेस वाले 99 के नशे में निष्कर्ष निकाल रहे थे। मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर का जब अंतिम परिणाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी अब तक का अपना सबसे शानदार प्रदर्शन करेगी। मेरा मानना है कि कोई भी निष्कर्ष निकालने के लिए अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए, परंतु हम ये कह सकते हैं कि अभी जो रुझान आ रहे हैं वो एक सकारात्मक दिशा में दिखाई पड़ रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये सकारात्मक रुझान एक निर्णायक और ऐतिहासिक जनादेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणित होंगे। लेकिन सर कांग्रेस लगातार ये कहती आई है, चाहे कुमारी शैलजा हो, अन्य लीडर्स की हम जीत रहे हैं, और बीजेपी ने जिस तरीके से उनका सुपड़ा, मुझे लगता है उस प्रकार के दावे प्रतिदावों कोई मतलब नहीं है। कुछ समय की बात है, एक आध घंटे या यूं कहें कि कुछ मिनट की बात है, 100-150 मिनट, और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में कैसे देख रहे हैं सर? जम्मू कश्मीर में हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र का पर्व बड़े उत्साह और व्यवस्था के साथ मनाया गया है। छम जैसे सेक्टर में 80% तक मतदान होना, और हम ये कह सकते हैं कि देखिएगा जनता निर्णायक और ऐतिहासिक जनादेश देगी और भारतीय जनता पार्टी अब तक का अपने सबसे शानदार प्रदर्शन करेगी। आप लोग सब गले मिल रहे हैं एक दूसरे के। वैसे तो अंतिम परिणाम आने तक निष्कर्ष की प्रतीक्षा करनी चाहिए, परंतु अगर जयराम रमेश जी ने कहना शुरू कर दिया है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिया है, तो मतलब मान लेना चाहिए कि उन्होंने भी अपनी पराजय को अवश्यंभावी मान लिया है। मतलब ईवीएम पर देखिए, अब 12 बज गए हैं, रुझान जिस ढंग से स्थिर होते चले जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हम एक निर्णायक विजय की तरफ बढ़ रहे हैं और कांग्रेस अपनी भावी पराजय की पेशबंदी करने में जुट गई है।